जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। मैं नौशीन बाबा खान आज फिर एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके पास, जो आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी ध्वनि से, अपने वॉइस से आप लोगों के मनोवैज्ञानिक जो उथल पुथल हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें एक छोटी सी रोशनी की किरण छोड़ने आई हूँ। आज हमारा 2 कैंपेन एक साथ चल रहा है बंगाल की सरजमीन से। एक हमारा एंटी सीए, एंटी एनआरसी और एंटी एनपीआर का आज 278 डेज है, जो हम लगातार अपने घरों से चला रहे हैं। और हमारा किसान आंदोलन का 30th डे है। आज हमारा 30वां दिन है। आज हमने हैशटैग मैं हूँ किसान, हैशटैग बंगाल अगेंस्ट फार्म बिल का 30वां दिन कंप्लीट कर लिया है। और हमारा हैशटैग आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 278 डेज है। मैं बहुत छोटे से लाइव में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रोपागेंडा और परसेप्शन, जो मेरे लास्ट वीडियो में जब मैं लाइव आई थी और मैंने कहा था, उसमें एक सवाल आया था कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, प्रोपागेंडा को लड़ा कैसा जाए। ये जो प्रोपागेंडा ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इससे हम कैसे लड़ें। तो पहले मैं थोड़ा सा फिर बताऊंगी कि प्रोपागेंडा है क्या। प्रचार प्रसार, हिंदी में उसको प्रचार प्रसार कहते हैं। और ये जो प्रोपागेंडा पूरा देश में हो रहा है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा देशवासी जो रास्ते पर हैं, लगातार आ रहे हैं, ये नकारात्मक नेगेटिव प्रोपागेंडा चल रहा है। तो प्रोपागेंडा ये लोग करते कैसे हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान में दीजिएगा, मुझे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग संचार बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, एक व्हाट्सएप का मैसेज आया, उसको संचार कहते हैं। एक लेटर गया, उसको संचार कहते हैं। और इस संचार में, इस कम्युनिकेशन में आप सबको मालूम है कि इनका जो बहुत मजबूत हाथ बना हुआ है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। सिर्फ एक एनडीटीवी को छोड़कर सारे मीडिया, 90% मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो किसकी है ये सब आप जानते हैं। तो ये जो जोगाजोग है, ये जो संचार बनाए रखा है लोगों से इन्होंने, वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है, वो लोग विरोधी हैं, वो जन विरोधी हैं। ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेट करते हैं, ये जो इनका मैसेज रहता है, इनका जो संदेश रहता है, जिससे ये कम्युनिकेट करते हैं, जिससे ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो फॉल्टी रहता है। फॉल्टी मतलब ज्यादातर झूठ पर निर्धारित रहता है। अगर हम उसे तर्क करने जाएंगे, कोई अपने कलम से, कोई जिसका कलम बिकाऊ ना हो, वो तर्क करने जाएगा तो वो वहीं हार जाएगा। वो कलम वाला नहीं हारेगा। जो ये नेगेटिव, नकारात्मक प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो ये कर रहे हैं, वो तर्क बिल्कुल झेल नहीं सकता है, वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल झेल नहीं सकता है, क्योंकि उसके उस संदेश में लॉजिक नहीं होता है। हम लॉजिक से बात करते हैं, जैसे ये मैं आपको लॉजिक से समझा रही हूं। उनके पास तर्क करने का कोई भी साधन नहीं होता है, क्योंकि उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका जो संदेश होता है, जिससे वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो ज्यादातर झूठ पर निर्धारित होता है। ये लोग कैसे करते हैं ये चीज? जोड़ तोड़ करके, मनिपुलेट करते। अंग्रेजी में इसका मीनिंग है मनिपुलेट। मनिपुलेट करते हैं, बाकायदा मनिपुलेट करते हैं, लोगों को जोड़ तोड़ से करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सच है, जो अटल है, उसको जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो झूठ है, जो फेक है, जो जो गलत है, उसको ही जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है। और ये लोग जोड़ तोड़ से ही करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आप लोगों, क्योंकि मैं कोलकाता से हूं। कोई भी बच्चा भी बता देगा कि पहला जो मेट्रो बना है वो देश के कौन से नगर में बना है, वो है कोलकाता। दिल्ली दूर दूर तक नहीं आता, दिल्ली दूर दूर तक नहीं आता। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि दिल्ली का नाम लिया जा रहा है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पे नहीं चल रही है, जोड़ तोड़ का प्रचार प्रसार चल रहा है, जो बिल्कुल भी झूठ है, बिल्कुल भी नकारात्मक है। इसका जो सबसे बड़ा, ये कर कैसे ले रहे हैं, ये पहले सोचना होगा ना कि भाई इतने लोग इनके झांसे में पड़ कैसे रहे। इतने लोग, इतनी बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी बड़ी आबादी इनके झांसे में आ कैसे रही है। तो जो सच है ना, जो अटल है, उसको क्या है कि आप तर्क करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप उसको फिर तर्क करेंगे तो उसको जवाब मिलेगा। लेकिन ये लोग जो एक मनोविज्ञान से खेल कर रहे हैं, साइकोलॉजी से खेल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी आबादी की साइकोलॉजी को पकड़ चुके हैं, मनोविज्ञान को पकड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक तौर से। और इस साइकोलॉजी का, इस मनोवैज्ञानिक तरीका का सीधा सीधा कनेक्शन होता है धर्म से। ठीक है।
हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, लेकिन ये हमें मालूम है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग रहने चाहिए। धर्म आपका निजी काम है, धर्म पर्सनल है, धर्म घरों तक रहना सही है, लेकिन जब धर्म आपकी राजनीति से जुड़ जाता है तो वो कोई न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं होता। लोग मरते हैं, धर्म के नाम पे मरते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि इसके पीछे, धर्म के पीछे राजनीति चल रही होती है। तो ये लोग एक साइकोलॉजी पकड़ चुके हैं, ये लोग लोगों का जो रग होता है ना वो पकड़ चुके हैं, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। वो कौन है ये आप लोग सबको पता है कि सामने चेहरा किसी और का है, पीछे कोई और काम कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल किसान एकता मोर्चा, बिल्कुल सुखविंदर सिंह जी, मैं उसी में आ रही थी, क्योंकि काउंटर प्रोपागेंडा, जब मैं यहाँ मैंने लिख रखा है कि हाउ टू काउंटर प्रोपागेंडा, सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं यहाँ पे प्लीज प्रमोट किसान एकता मोर्चा पेज। तो आप यहाँ देखेंगे मेरा दूसरा पेज में मैंने बिल्कुल उसको लिख रखा है कि मैं इसे बोलूंगी कि प्रोपागेंडा, प्रचार प्रसार, नकारात्मक प्रचार प्रसार को काउंटर कैसे किया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि जोड़ तोड़ करके ये लोग सच को तोड़ मड़ोड़ करके प्रचार करते हैं और आपके साइकोलॉजी से खेलते हैं, और ज्यादातर ये जो बोलते हैं इनका जो संदेश रहता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू आता हो, जो फेसबुक के थ्रू आता हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आता हो, वो सरासर झूठ पे होता है। तो झूठ का तो तोड़ सच ही होगा ना। झूठ को आप झूठ से नहीं जीत पाएंगे, झूठ को आप सच से ही जीत पाएंगे। तो प्रोपागेंडा से लड़ाई करनी है, प्रोपागेंडा को काउंटर करना है, तो आपको सच का साथ देना होगा। सच का साथ आप जो प्रचार करेंगे वो सच पर आधारित होगा। जैसे ट्रॉली टाइम्स, जैसे अभी सुखविंदर सिंह जी ने कहा किसान एकता मोर्चा, जिसको 3 घंटे के लिए बंद कर दिया था किसने, हम सब जानते हैं। तो सच मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही होती तो ट्रॉली टाइम्स और किसान एकता मोर्चा जैसे पेज अस्तित्व में नहीं आते। ये अस्तित्व में आए हैं कि क्योंकि इनको सच दिखाना है, और काउंटर प्रोपेगेंडा जो होता है वो सच पर ही निर्धारित होता है, उससे आप तर्क कर पाएंगे। मैं किसान एकता मोर्चा के पेज को बोलूंगी, जो लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप सवाल करें। हमारे जो मनप्रीत सिंह रंधावा जी हैं, उन्होंने हमारे प्रीवियस लाइव में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि वेबिनार्स कर रहे हैं किसान, वहां पे वेबिनार्स कर रहे हैं, जैसे ये भी एक वेबिनार ही हुआ। तो हम वेबिनार करके आप तक सच पहुंचा रहे हैं। ये जो आप लोग मुझे देख रहे हैं ये काउंटर प्रोपेगेंडा ही है। ये जो नजरिया एक बना चुके हैं, एक नजरिया जो तैयार कर चुके हैं, तो हम जैसे लोग, हम जैसे नागरिक ही सामने आकर उसको काउंटर कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप तर्क कीजिए ना हमें। मैं तो बोलती हूँ आप मुझे अपने सवाल भेजिए। अब इनकी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ये लोग। इतना बड़ा मसला हो जा रहा है लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये सवाल नहीं झेल पाते हैं। और हम जैसे छोटे छोटे नागरिक, एक स्टूडेंट बोलिए या नागरिक बोलिए, हम लोग ओपन बोलते हैं कि आप अपना सवाल भेजिए। तो हमारे अंदर हम सच हैं तभी ना हम सब झेल जाएंगे, हम तर्क झेल जाएंगे, हम आपकी कड़ी वाणी झेल जाएंगे हम, लेकिन उसको लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोपेगेंडा को आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, सच को लॉजिकली प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हाँ लॉजिक की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज है, जिस तरीके से आप प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू काउंटर प्रोपेगेंडा, जैसे मेरा आज का थीम था वो ये था कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होता। जब एक रैली में हम जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग अपनी बात भी रखते हैं माइक पे, हम स्लोगन लगाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो आपको रेजिस्ट करना होगा। अगर जिस दिन आप प्रतिरोध करना बंद कर देंगे, प्रतिशोध करना बंद कर देंगे, रेजिस्ट करना बंद कर देंगे, तो इनको काउंटर ही बंद हो जाएगा ना। इनको काउंटर ही नहीं करेंगे आप, इनसे सवाल ही नहीं करेंगे। तो सवाल करना बंद मत कीजिए। और एक चीज है कि अगर आपकी साइकोलॉजी एक जगह सेट हो चुकी है, किसी भी चीज में अगर सेट हो चुकी है, तो उसको थोड़ा हिलाइए, सच जानने की कोशिश कीजिए।
आपके पास अगर मेरा ही मैसेज क्यों ना आता हो, मैं ये बोलती हूँ, मुझे भी आंख बंद करके मत मेरे मैसेजेस को ट्रस्ट कीजिए, मुझे उसको तर्क कीजिए, आर्ग्यू कीजिए। और मैं जानती हूं कि जब आप मेरे मैसेजेस को तर्क करेंगे तो मुझे उसको काउंटर तर्क करने का मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उसका जवाब दे पाऊंगी, तभी सच स्थापित हो पाएगा। वरना जिस तरीके से झूठ फैल रहा है, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया मैनिपुलेट करके, जोड़ तोड़ करके, धर्म की राजनीति करके आपको अंधेरे में रखे नकारात्मक तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है, मासूम लोगों को बहका रही है, मैं तो ये बोलूंगी जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मासूम है, लिटरली मासूम है। तभी ना उनकी साइकोलॉजी से ये खेल गए, मेरी साइकोलॉजी से क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। मैं आज तक, हमारी जो पूरी टीम है, हमारे जो पूरे सिख संगत के भाई हैं, जो पूरे कोलकाता की बात मैं कर रही हूँ, और जो पूरे किसान आंदोलन में सारे फार्मर्स बैठे हैं, उनकी साइकोलॉजी से क्यों ना खेल पाई। इसकी वजह है ना, क्योंकि वहां पे जो बैठे हैं वो सच हैं। शाहीन बाग जब हुआ था, पाक सर्कस जब हुआ था, जब औरतें रास्तों पर आई थी, तब ये इनको समझ में आ रहा था कि अब हो गया, अब सारा पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है वो रास्ते पर आ गई है। तब भी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, तब भी इन्होंने कोई भी एक सवाल नहीं झेला था हमारा। हम तो सवाल करते हैं, डिबेट करिए ना, आप डिबेट करिए, लोग डिबेट पे जाते हैं, आप सिर्फ अपने स्पोक्स पर्सन बिठा देते हैं, वो भी वहीं पे जाके एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा स्टार प्लस का और कुछ ड्रामा ही करते हैं ना, आपने मीम बनाते हैं। मतलब ये आप लोग खुद जानते हैं कि आप लोग में से जितने लोग देख रहे होंगे वो मीम किस हद तक बनाते हैं। तो मीम भी एक तरीका है, जो मीम बनाते हैं, जो जोक्स बनाते हैं, वो भी एक तरीका है प्रोपेगेट करने का, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का, कि न्यूज में सिर्फ यही रहे, न्यूज में सिर्फ इनकी बात हो। एक ऐसा फोटो खिंचा लेना, एक गलत बयानी कर देना। अच्छा, प्लीज किसानों के बारे में पेज में प्रमोट कीजिए। पंजाब से दिलबाग साइनी, दिलबर श्रेणी। मैं बिल्कुल दिलबाग सिंह जी, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कोलकाता से। आज हमारा 30वां दिन है, बिना रुके बिना थमे हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम गई थी सिंगू बॉर्डर, दूसरी टीम रवाना हो चुकी है कोलकाता सिख संगत से, और तीसरी कॉन्वॉय जब होगी तो मैं भी जाऊंगी। मुझे मैं थोड़ी सी व्यस्त हूं, कोलकाता छोड़कर नहीं जा पा रही हूं, क्योंकि यहां पे भी मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत अगर आप लोगों को पड़ी तो मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगी। मनजीत सिंह जी भेजने को तैयार हैं। दूसरी कॉन्वॉय जो गई है वो सिख संगत से गई है, पहली कॉन्वॉय भी जो थी वो गई थी, तीसरी चौथी पांचवी कॉन्वॉय भी जाएगी कोलकाता से, और हम गांव गांव तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का समर्थन सरकार भी कर रही है, हमारी सरकार भी कर रही है। अच्छा, तेजिंदर कौर, ऑल्दो आई कांट बी देयर टू सपोर्ट यू ऑल बट माई बेस्ट विशेज एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच तेजिंदर कौर, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस एंड एवरीथिंग। मुझे मैसेजेस आप ऐसे ही प्यार दीजिए, मैसेजेस के साथ कोई सवाल हो, मैं बार बार कहती हूँ, पर्सनल मैसेज पे सवाल दीजिए, ईमेल मैं छोड़ दूंगी, ईमेल कीजिए। हम बैठे हैं, हमारी पूरी, ये मैं नहीं हूं, मेरा अपना भी दिमाग है, मेरे पीछे एक बैकअप टीम है, उनके सलाह मशवरा से हम लोग प्रोपेगेंडा को काउंटर करेंगे। ये जो नजरिया तैयार कर रही है, जो एक नैरेटिव तैयार कर चुके हैं कि सिर्फ यही है, नहीं, सिर्फ यही नहीं है। हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय हैं, हिंदुस्तान में आप पाकिस्तानी ढूंढ लेते हैं, हिंदुस्तान में आप खालिस्तानी ढूंढ लेते हैं, हिंदुस्तान में आप एंटी नेशनल ढूंढ लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, भारत भारतीयों से ही भरा पड़ा है। चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो। आप तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से ही खाली कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो आप पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं और खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, और यही करके आप प्रोपेगेंडा करते हैं। तो हम जैसे लोग बैठे हैं काउंटर करने के लिए, और करते रहेंगे। वाकई में हमारी नींद, चैन, सुकून सब हराम हो चुका है। हम ठीक से खाना नहीं खा पाते, कभी इस रैली में जाना होता, कभी इस प्रोसेशन में। आप लोगों से यही विनती है कि ये जो मैसेजेस है इसको कम से कम शेयर कीजिए आप अपनी तरफ से। हाँ, एक और हम लोग कैंपेन शुरू कर रहे हैं, कल भी हमने बोला था, मैं आज भी बोलूंगी इस कैंपेन के बारे में। जियो का जो टैगलाइन था, जियो जी भर के, तो हम हैशटैग मैं हूं किसान और हैशटैग बंगाल अगेंस्ट फार्म बिल, हमारी टीम ने बॉयकॉट जियो जी भर के का एक कैंपेन शुरू किया है।
बॉयकॉट जियो जी भर के। हम सभी जियो का बॉयकॉट करेंगे क्योंकि इनके जो सरमायादार हैं इनको छोटा सा झटका भी लगना चाहिए। तो जो मनजीत सिंह जित्ते जी की टीम है पूरी, मनजीत सिंह जित्ते जी, मनप्रीत सिंह रंधावा जी, स्वरण सिंह जी, हमारी पूरी टीम है, आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की महिलाएं हैं पूरी टीम, वो गली गली नुक्कड़ में जाके कैंपेन करेंगे और लोगों से निवेदन करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे कि जियो को बॉयकॉट कीजिए। जियो जी भर के तो कर दिया आपने, बेवकूफ बना दिया। बॉयकॉट जियो जी भर के ये कैंपेन हम चला रहे हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी मच फॉर द बेस्ट विशेस। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग भी बॉयकॉट जियो जी भर के का नारा लगाइए। और अगर आपके पास जियो का सिम है तो आज ही उसको पोर्ट कराइए। सिम तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिम पोर्ट करने की जरूरत है। चाहे आप किसी भी और कंपनी में, अगर बीएसएनएल होता, बीएसएनएल का हालात अगर इन्होंने बीएसएनएल के साथ ये नहीं किया होता जो ये लोग कर रहे हैं, तो हम आज बीएसएनएल पे पोर्ट कर रहे होते, जिसका सीधा सीधा फायदा हमारी सरकार को जाता। लेकिन सरकार तो हर एक चीज बेच दे रही है। लेकिन मैं जैसे बार बार कहती हूं, ये सरकार खरीद फरोख्त तो कर रही है, बेच रही है हमारा सामान, लेकिन हमारी जमीन नहीं बेच सकती, हमारा जमीर नहीं बेच सकती, क्योंकि ये हम होने नहीं देंगे। आप प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे तो हम काउंटर प्रोपेगेंडा तैयार रखेंगे। अपने कलम से, अपनी ध्वनि से, अपनी आवाज से हम ये कैंपेन जारी रखेंगे और चलाए जाएंगे। तो बस इसके साथ दिलबाग सिंह सैनी कुछ कह रहे थे, माई मोबाइल नंबर, ओके फाइन, ठीक, आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू इन द, ओके फाइन। आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। डिजिटल इंडिया इन्होंने बनाया था, काउंटर प्रोपागेंडा इस डिजिटल इंडिया से हम ही करेंगे। रास्ते पर तो हम लड़ ही रहे हैं। इस डिजिटल इंडिया से आप हैशटैग बॉयकॉट जियो जी भर के सभी लोग, अच्छा फाइन, माई एवरी प्रोटेस्टर इज ट्रीटेड एज टेररिस्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुंतजिर आकिब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात बता दूं मुंतजिर आपको कि ये लोग एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब प्रियम्बल है, इसी को इंक्रोच कर रहे हैं, आर्टिकल 14 और वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन सीएए सीधा सीधा उल्लंघन है प्रियम्बल का, सीएए सीधा सीधा उल्लंघन है, एनक्रोचमेंट है आर्टिकल 14 का। तो हम लड़ाई को तैयार हैं, जनता तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच उमर भाई, थैंक यू एवरीवन। बॉयकॉट, यस तौकीर, यू हैव टू बॉयकॉट इफ यू हैव अ जियो सिम, बॉयकॉट जियो जी भर के। यहाँ कोलकाता की टीम, मनजीत सिंह जित्ते जी की टीम और आई रेजिस्ट, एंटी सीए, एंटी एनआरपी, एंटी एनआरसी की पूरी टीम। हाँ, एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से आप सीए में बाहर आए थे, आपको किसान आंदोलन में भी बाहर आना होगा। हम तो आ चुके हैं, अब आपकी बारी है, बाहर आइए। चाहे वो सीए की लड़ाई हो, चाहे वो फार्म बिल की लड़ाई हो, एक साथ लड़ेंगे। कितने खालिस्तानी और कितने पाकिस्तानी ढूंढेंगे, इनके मुंह पे जवाब देंगे कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। फिर मिलूंगी, हो सकता है किसी रास्ते पे, हो सकता है किसी नुक्कड़ सभा पे, हो सकता है जब हम लोग बॉयकॉट जियो जी भर के करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितने लोग आते हैं और जियो को बॉयकॉट कर चाहते हैं। रिलायंस, अदानी, अंबानी, इनको बॉयकॉट कीजिए, इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कीजिए। जो फार्मर्स वहां से हुंकार लगा रहे हैं कि उनको बॉयकॉट करना है, तो हम एक कदम और सही अपने घरों से निकलिए और जियो को बॉयकॉट कीजिए, रिलायंस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।